नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमें हिंदी में हम एक टॉपिक लेंगे हिंदी भाषा के अंदर। ये जो है यदि अपन बात करें तो चाहे कोई स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहा है, जैसे विद्यालय में पढ़ रहा है, कोई बच्चा 11th में है, 12th में है, या कोई आप जो है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस कंपटीशन के अंदर आपको अलंकार का टॉपिक जो है वो दिया गया है, तो आपके लिए ये मैं ऐसी कोशिश करूंगा या मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपके लिए जो ये है ये टॉपिक जो फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में बात करते हैं। तो अलंकार का सबसे पहले आपको अर्थ समझना है। क्या समझना है? अर्थ। देखिए, अलंकार अपने आप में एक ऐसी चीज है जो बच्चों के लिए टेंशन पैदा करती है। बच्चे जो हैं उससे घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अरे अलंकार हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, अलंकार क्या होता है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। मैं अलंकार को आपको अर्थ समझना है। जैसे आप एक व्यक्ति से इसको समझिए, मनुष्य होता है, क्या होता है? मनुष्य। ये मनुष्य जो होता है अपने आप में अच्छा दिखना चाहता है। क्या चाहता है? ये अच्छा दिखना चाहता है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे अच्छा दिखूं। मुझे कहीं पर जाना है तो मैं अच्छा दिखूं, सब लोग मुझे देखें। इसके लिए मैं क्या क्या करता हूं? यदि मुझे अच्छा दिखना है तो मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या करना है मेरे को, और क्या क्या करना है मेरे को। चाहे मैं यहाँ से नहाने से प्रारंभ करूंगा, नहाना है अच्छे ढंग से, मुझे बालों की कटिंग वगैरह करानी है, ठीक है ना, मुझे क्रीम लगाना है, ठीक है, मुझे पाउडर लगाना है, ठीक है, या मुझे अन्य कोई परफ्यूम लगाना है, या अन्य कुछ भी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य जो होता है वो उसकी इच्छा ये होती है कि वो अच्छा दिखे। बस अच्छा दिखने के लिए वो अपने अंदर अच्छे कपड़े पहनता है, वो नहाता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, परफ्यूम लगाता है, अच्छे वो कपड़े पहन रहा है, अपने बालों को संभाल रहा है, या कुछ भी कर रहा है। ये सारी चीजें जो हैं वो किसी न किसी प्रकार से आपके क्या होते हैं? ये सौंदर्य प्रसाधन होते हैं। क्या होते हैं? ये सौंदर्य प्रसाधन होते हैं। और सौंदर्य प्रसाधन जो है वो मनुष्य को, ये जो प्रसाधन है ये मनुष्य को क्या करते हैं? इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ये सुंदरता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सुंदरता बढ़ाते हैं। अब आपसे बात आती है कि भाई हम तो अलंकार पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ व्यक्ति आ गई? अब देखिए, व्यक्ति की जगह पर आप यहाँ पर अपने पद्य भाग को देंगे, पद्य या काव्य, ठीक है। अब मुझे ये पद्य या काव्य जो है वो अच्छा बनाना है। क्या बनाना है इसको? मुझे इसको अच्छा बनाना है। अब मैं इसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करूंगा, क्या क्या करूंगा, किसका मैं प्रयोग करूंगा, किसका मैं प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पर जो चीज हमने ये सौंदर्य प्रसाधन जो यहाँ पर हमने लिया है, ये पद्य के लिए, पद्य में आप ये तो है नहीं कि हिंदी भाषा में क्रीम लगाओगे, परफ्यूम लगाओगे। यहाँ पर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? हम शब्दों के द्वारा इसको अच्छा बनाएंगे, इसको हम अर्थ के द्वारा अच्छा बनाएंगे, इसको हम इन दोनों के द्वारा भी अच्छा बनाएंगे, इसको काव्य को। और हम क्या करेंगे? इन सब के द्वारा इसकी जो है काव्य की क्या बढ़ाएंगे? हम सुंदरता। क्या बढ़ाएंगे? सुंदरता बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? सुंदरता बढ़ाएंगे। अब देखिए, आपके पास में दो चीजें, एक मनुष्य है, एक काव्य है, या पद्य भाग है हिंदी का। पद्य मनुष्य जो है उसकी सुंदरता किस किस से बढ़ती है? इनसे बढ़ती है, लेकिन काव्य की या पद्य की सुंदरता आप इनसे बढ़ा सकते हो। और इस सुंदरता बढ़ाने वाली चीजों को हम यहाँ पर कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन, और यहाँ पर इन सब को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको?
अलंकार। अलंकार हमारी क्या करते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको केवल इतना समझना है, इसके अलावा आप चाहे कुछ भी मत समझो, ये अलंकार आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब आपसे कोई डेफिनेशन की बात करता है कि भैया बताना इसकी परिभाषा क्या होती है, बताना अलंकार क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बताना है एक मनुष्य का एग्जाम्पल कि जिस प्रकार मनुष्य जो है वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार हम काव्य या पद्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्द का, जिस अर्थ का या दोनों का या किसी का भी जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यदि आप इसको संस्कृत में भी एक लाइन में बात करें तो अलंकरोति इति अलंकारे, अलंकरोति इति अलंकार है, मतलब जो अलंकृत करता है वही क्या है? अलंकार है। और अलंकृत करना मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाना। अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी या आ गई होगी, या आपको ये अलंकार जो है आसान लगेंगे। आपको यदि कोई एक लाइन में परिभाषा आपसे पूछता है कि भाई अलंकार क्या होता है, आप कह दो पद्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द जो है वो अलंकार कहलाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, या आप इसका अर्थ लिख दो जैसे करके कि जिस प्रकार मनुष्य की सुंदरता सौंदर्य प्रसाधनों से बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता जिन शब्दों से बढ़ती है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब बात आती है भैया के अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो अलंकार के जो प्रकार हैं वो प्रकार आपके, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है और खूब पूछा जाता है कि भाई अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। देखिए यदि कोई आपसे कहता है कि उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, व्यतिरेक है या कोई और अलंकार है, ये इसके प्रकार है, तो बिल्कुल गलत। आपने यहाँ पर देखा कि काव्य की सुंदरता इन तीन चीजों से बढ़ती है, तो आप मुझे बताइए ये अलंकार ही तीन है, मतलब अलंकार ही तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के अलावा कोई अलंकार जा ही नहीं सकता। यदि आप देखिए यहाँ पर ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन से? अर्थालंकार, दूसरे होते हैं आपकी शब्दालंकार, तीसरे होते हैं आपके उभयालंकार। अब आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, यदि ये कंसेप्ट आपकी समझ में है तो ये कंसेप्ट आपकी आसानी से समझ में है। आपको चार डेफिनेशन जो है वो आसानी से याद हो गई, समझो। आपको क्या करना है कि इधर हमने देखा कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द आपके अलंकार कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर हमने बताया कि काव्य की सुंदरता किस किस प्रकार से बढ़ सकती है, या तो शब्दों के द्वारा बढ़ सकती है, या अर्थ के द्वारा बढ़ सकती है, या इन दोनों के द्वारा बढ़ सकती है। तो ये तीनों चीजों को आप यहाँ जोड़ दीजिए। यदि सुंदरता किससे बढ़े, यदि सुंदरता अर्थ से बढ़े, किससे बढ़े? अर्थ से बढ़े, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार। सुंदरता शब्द से बढ़े, किससे बढ़े? शब्द से बढ़े, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? शब्दालंकार। यदि सुंदरता दोनों से बढ़े, दोनों से बढ़े, तो क्या हो जाएगा भैया? उभय। उभय का मतलब होता है दोनों। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा नभचर, जलचर और उभयचर। उभयचर का मतलब जो दोनों जगह रह जाए, जलचर का मतलब जल में रहे, थलचर का मतलब जो पृथ्वी पर रहे। तो वहां पर उभयचर का प्रयोग किसके लिए आता है? दोनों के लिए। यहाँ पर भी ये दोनों के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपकी कोई भी काव्य पंक्ति है और उस काव्य पंक्ति में
अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है। मतलब अर्थ उसका ऐसा है कि अर्थ से उस काव्य पंक्ति की जो सुंदरता है वो बढ़ गई है। तो आपको 100% ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अर्थ अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अर्थ अलंकार होगा। यदि अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर आप पर्यायवाची लिख सकते हो, उस शब्द का पर्यायवाची लिख सकते हैं। लिखना जरूरी है नहीं है ये बात एक अलग है, लेकिन हम लिख सकते हैं। लेकिन बात आती है शब्द अलंकार की। यदि काव्य पंक्ति में जो सुंदरता बढ़ाई गई है वो सुंदरता यदि किसके द्वारा बढ़ी है? शब्द के द्वारा बढ़ी है। यदि वो शब्द अलंकार है तो यहाँ पर आप पर्यायवाची नहीं लिख सकते। क्यों? आपको पता है कि चमत्कार या सुंदरता या उसका शोभा वृद्धि किसके द्वारा हुई है? शब्द के द्वारा। यदि आपने शब्द को ही बदल दिया और उस शब्द के स्थान पर चाहे आपने उसका पर्यायवाची लिखा है, अर्थ तो चेंज नहीं हुआ लेकिन शब्द चेंज हो गया, तो आपको पता है कि उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपकी जो है वो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा, और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये इसके लिए आपको बहुत ही काम की ये वीडियो हो सकती है। 10-12 मिनट में अपन इसको आसानी से जो है वो कर सकते हैं। ये आप इसको एक बार पुनः देख सकते हैं। अलंकार क्या करता है? सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। आपको यदि डेफिनेशन लिखनी है आप सीधे ढंग से लिख लो। क्या? कि जो शब्द किसी पद्य की या काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब आप इधर आ जाइए। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? आपकी जो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, उभय अलंकार। जब कविता में, पद्य में या काव्य में सुंदरता या शोभा वृद्धि किसके द्वारा होती है? अर्थ के द्वारा होती है, तो वो अर्थ अलंकार होते हैं। जब शोभा वृद्धि सुंदरता में जो बढ़ोतरी हो रही है वो शब्द के द्वारा हो रही है तो शब्द अलंकार, और यदि वो दोनों के द्वारा हो रही है तो आपका उभय अलंकार होता है। अगली वीडियो में मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा और अगली वीडियो में अपन अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है ना, ये रूपक है, आपका श्लेष है, आपका मानवीकरण है, व्यतिरेक है, प्रतीक अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। ये सारे अलंकार जो है हम धीरे धीरे 2-2, 3-3 अलंकार की एक वीडियो जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप इसको अवश्य देखें और जरूर देखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अन्य लोगों को भी इसको शेयर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।